जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से विष्णु जी ने अपनी भार्या लक्ष्मी जी को शाप दिया और फिर उन्होंने शाप से मुक्त होने का उपाय भी बताया। तो किसी समय की बात है, उचासर्वा जो जो भास्कर के पुत्र होते हैं और समुद्र मंथन से वह प्राप्त होते हैं दिनकर को, और लक्ष्मी जी भी ही समुद्र मंथन से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए वह संबंध में आपस में भाई बहन होते हैं। तो एक बार उचासर्वा के मन में हुआ तो क्यों न मैं विष्णु लोक को चलूं और वहाँ वैकुंठ में जाकर विष्णु जी से और अपनी अपनी बहन लक्ष्मी जी से मिल के आऊँ। तो उचासर्वा बहुत अच्छे से तैयार हुए, सुंदर से, और बहुत ही सुंदर थे वो, बहुत ही सुशोभित थे, बहुत ही लावण्यमय थे, बहुत ही मनोहर थे और सभी कलाओं में निपुण थे। इतने सूरज के पुत्र होने के नाते उनमें बहुत ही तेज था, बहुत ही आभा रमणीय थी, और इस तरह से वह वैकुंठ की ओर चल पड़े। तो उसी समय वैकुंठ में लक्ष्मी जी अपने श्री हरि के साथ बैठी हुई थी, विराजमान थी। जब उनकी नज़र सामने पड़ी तो उन्होंने देखा कि बहुत ही तेज प्रकाश पुंज जो करोड़ों सूरज के समान दैदीप्यमान हो सामने से चला आ रहा है। ये कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उद्वेगित होने लग गए। तो इतने में विष्णु जी की भी नज़र उन पर पड़ी। तो फिर विष्णु जी ने उनसे पूछा कि हे देवी, ये कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो इस प्रश्न को विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कई बार कहा कि हे देवी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रही हैं। और लक्ष्मी जी का जो ध्यान था वह उसी ओर था और विष्णु जी का भी ध्यान उसी ओर था। लेकिन जब जितने वह निकट आते गए उचासर्वा, उनका दैदीप्यमान और उनका अश्वरूप सब सामने स्पष्टता से दिखने लग गया। तो उनकी जो आभा थी, उनकी जो रमणीयता थी, लक्ष्मी जी की नज़र उस पर जाकर टिक गई। तो वह समझ नहीं पाई कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। बहुत ही रमणीय उनकी आभा थी। इतने में विष्णु जी उनको बार बार टोक रहे थे कि हे देवी, ये कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी इतना मग्न थी उनको देखने में कि विष्णु जी के कहे हुए किसी बात पर उनको ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो इस तरह से कई बार जब उन्होंने टोका तो लक्ष्मी जी तब भी नहीं सुनी उनकी बात को। तो विष्णु जी ने उनको शाप दे दिया कि हे देवी, मैं आपके पास में बैठा हूँ, फिर भी आपका मन कहीं और है और रमता है। हे रमा, रमा मतलब रमने वाला, जिसका मन चंचल, उस रमा कहते हैं। हे रमा, तभी से उनका नाम रमा पड़ा। हे रमा, स्त्रियों का मन ऐसे ही स्वभाव से चंचल होता है और सब तरह से उसका मन कभी किसी एक पर टिक के नहीं रहता। इस तरह से जली कटी उन्होंने लक्ष्मी जी को सुना दिया और उन्होंने कहा कि जिस उचासर्वा यानी है मतलब घोड़ा, जिस है पर में आपकी नज़र टिकी हुई है, आप पे ही जाओ, आप ऐसे ही है बन जाओ, यानी घोड़ी बन जाओ। तो फिर इतने श्राप देते ही लक्ष्मी जी का ध्यान टूट गया और वह वापस जब अपने पुनः स्थान को प्राप्त करती हैं, मन चेतनता को प्राप्त करती हैं, तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे प्रिय, हे नाथ, आपने ये क्या कह दिया? हम अनंत काल तक साथ हैं, अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक हम साथ रहेंगे और हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। आपने ये कैसा शाप दे दिया क्रोधित होकर? आपको क्या क्रोध शोभा देता है? आपने मुझे शापित कर दिया। अब मैं अकेले कहाँ रहूँगी? आपसे वियोग में कैसे मैं जी पाऊँगी? आपने ये क्या कर दिया? तब रमापति जब शांत हुए, उन्हें अपने किए हुए गलती का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने फिर कहा सांत्वना देते हुए कि हे देवी, इसमें भी कोई भी जो घटना घटती है, कोई भी जो विघटन स्वरूप कोई जो परिस्थिति बनती है, तो वह अनायास नहीं बनती, उसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इसमें भी अम्बा का परम पिता का कोई न कोई भेद होगा, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा और आपकी नज़र उस पर जाकर टिक गई। आप दोनों तो ऐसे ही भाई बहन हैं, तो इसका भी कोई भेद है, कोई बात नहीं। जब आप घोड़ी बनकर तपस्या करेंगी और तपस्या के 1000 वर्ष जब आपके पूरे हो जाएंगे, तो आपको मेरे समान ही एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, और जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो स्वतः आप अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। फिर हम वैकुंठ में अनंत काल तक रह पाएंगे। इतना कहकर विष्णु जी शांत हो गए और लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई, बहुत ही व्याकुल हुई और अपने श्री हरि से वियोग उनको बहुत ही अंदर से दुख दे रहा था, बहुत ही दुखदाई था वह। तो चली गई वो वहाँ से दुखी होके
और जाते जाते बहुत दूर वन जंगल में चली गई वो, और उन्होंने लक्ष्मी जी का जो स्वरूप था वह त्याग कर दिया, और है मतलब घोड़ी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। और यमुना और ताप्ती नदी के तट पर वह 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना में, तपस्या में निमग्न हो गई। जब 1000 वर्ष तक जब पूर गए तो शिव जी परिवार सहित, माता अम्बा सहित, वहाँ अपने गणों सहित वहाँ प्रकट हुए। और उन्होंने जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हे देवी, आप किस लिए तपस्या कर रही हैं, और आप मेरा ही तपस्या क्यों कर रही हैं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे शिव, हे नाथ, मैं आपको इसकी तपस्या, आप ही की तपस्या में इसलिए कर रही हूँ कि आप और विष्णु अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो शिव जी ने पूछा कि ये कैसे आपको पता। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि किसी समय की बात है, जब मैंने विष्णु जी को एक बार ध्यान करते हुए देखा तो मैंने उनको ध्यान से उठने के बाद पूछा कि हे पालन करता, हे हरे, आप किसकी तपस्या करते हैं, किसके ध्यान में आप मग्न रहते हैं, आप तो स्वयं ही सब कुछ देने में और करने में और सक्षम हैं। तो विष्णु जी ने उनको समझाया कि मैं अपने आराध्य शिव जी की आराधना करता हूँ और तपस्या करता हूँ। तो तब और मैं और शिव जी अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं। और तो शिव जी ने उन्हें कहा कि हाँ, मैं और विष्णु अलग नहीं, जो इसमें विभेद उत्पन्न करता है वह नरगामी होता है, उसका कहीं भी त्रिलोक में स्थान नहीं मिलता है। तो हे देवी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, अपना कष्ट बताइए। तब लक्ष्मी जी ने उनको अपनी व्यथा बताई। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि हे देव, आदिदेव, महादेव, जब मेरे पति यहाँ नहीं होंगे तो मैं किस प्रकार अपने एक पुत्र की प्राप्ति कर पाऊँगी, और पुनः किस प्रकार अपने शरीर का त्याग कर मैं अपने वैकुंठ में अपने पति के साथ पास जा पाऊँगी। तब शिव जी ने कहा कि हे देवी, सब कुछ होगा, मैं उस तरह से, मैं आपको वरदान दिया हूँ तो मैं उस तरह से परिस्थिति बनाऊँगा और उनको मोहित करूँगा, और मोहित करने के बाद वह पुनः आपके पास वो आएंगे असुर रूप धारण करके, पुनः आपको उन्हीं के समान बलशाली एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुनः अपने शरीर को त्याग कर आप अपने पति और श्री हरि के साथ वैकुंठ को वापस जा पाएंगी। और इतना कहकर शिव जी अपने परिवार सहित अपने कैलाश को चले गए। फिर जब थोड़ा समय जब बीता तब और लक्ष्मी जी वहाँ तपस्या करती रहीं, और तब शिव जी ने अपने गण चित्ररूप को कहा कि हे चित्ररूप, तुम वैकुंठ को जाओ और तुम वहाँ पर इस तरह से वर्णन करना कि जैसे एक पति के वियोग में एक पत्नी कैसे रह पाती है, कैसे वो दुख उठाती है, कैसे वह सभी मौसमों के, बरसात के, ग्रीष्म के, शरद के दुखों को सहती है, किस तरह से उन्हें लोक लाज और हिंसक पशुओं का भय होता है, किस तरह से वो एकांत उन्हें डराता है। इस सब बात तुम इस तरह से कहना ताकि विष्णु जी के मन में दया भाव हो, और वह आके लक्ष्मी जी की मनोकामना को पूर्ण करें। और उनसे ये भी कहना कि किस तरह से जब मैं सती से मैं अलग हुआ, सती जब शरीर का त्याग किया तो मैं किस तरह से उनके वियोग में इधर उधर भटका, और किस तरह से मैं उदास रहा, और पुनः कितने वर्षों तक तपस्या करने के बाद मैं हिमवान की पुत्री पार्वती को वापस पाया अपनी पत्नी के रूप में। तो उस वियोग को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तो मेरा दूत बनकर मेरी इस वाणी को श्रीहरि से कहना। चित्ररूप और चित्रगुप्त में अंतर है। चित्रगुप्त हैं श्री धर्मराज के गण हैं, जो सभी प्राणियों के कर्मों के, धर्म के अधर्म के लेखा जोखा लिख के रखते हैं। तो उसके आधार पर धर्मराज उनको नर्क या स्वर्ग या जो भी यातनाएं होती वो देते हैं। तो वह चित्रगुप्त हैं जो काशी में वास करते हैं, और चित्ररूप हैं भगवान शिव जी के गण। और तो इस तरह से चित्ररूप वैकुंठ को जाता है, और वैकुंठ में जब जाता है तो वैकुंठ में जाने से पहले चित्ररूप को भी अपने कैलाश को छोड़ने का, शिव जी के निवास स्थान को छोड़ने का बड़ा कष्ट होता है। वहाँ ऊँचे ऊँचे सुमेरु पर्वत, मंदार के वृक्ष, वहाँ के पक्षी, वहाँ के मोर, वहाँ की कलरवता, वहाँ की शांति, वहाँ की वायु, और वहाँ के गण, वहाँ के जो भी निवासी हैं, जो कण कण में जो विराजमान, जो वहाँ की आत्मता है, जो भगवान बाबा की जो वहाँ पर जो कृपा है, माता को, सबको वो प्रणाम करते हैं, और तब चित्ररूप वैकुंठ हो जाते हैं। जब वो वैकुंठ के द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जय विजय नाम के 2 द्वारपाल होते हैं। तो चित्ररूप उनसे कहलाते हैं कि आप विष्णु जी को जाके कहिए कि मैं शिव धाम से आया हूँ और मैं उनका गण हूँ और उनसे मैं मिलना चाहता हूँ।
तब जय जाके अंदर भीतर जाते हैं जय, और विष्णु जी को अपनी बात कहते हैं। विष्णु जी सब बात समझते हैं, पूर्व से ही विदित है, और लेकिन जय उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैं तो नहीं जानता कि ये क्यों आया है और इसका क्या प्रयोजन है, तो आप कहें तो मैं उन्हें भीतर भेजूं। तो श्री हरि ने कहा कि हाँ, अवश्य आप उन्हें अंदर भेजो। तो तब जय उनको आदर सहित वैकुंठ के भीतर ले जाते हैं चित्ररूप को। तो चित्ररूप यहाँ दूत है। दूत का काम ये होता है कि वह अपने जो उसका जो प्राणधारक होते हैं, जिसका वह अनुचर है, जिसका वह गुप्तचर है, वह निर्भीकता से अपनी बात ऐसे कहे जैसे जैसे एक राजा दूसरे राजा को कहता है, बिना भय के, बिना डर के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी भी त्रासदी के, निर्भीक होकर कहता है। इस तरह से चित्ररूप शिव जी के शब्दों को, शब्द शिव जी के हैं, और चित्ररूप अपने शिव जी द्वारा कहे हुए वाणी को बड़ी तत्परता से, शालीनता से और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से विष्णु जी के साथ रखता है। तब विष्णु जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, निश्चय ही मैं वहाँ जाऊँगा और मैं रमा को अब लाऊँगा। और इस तरह से चित्ररूप संतुष्ट हो जाते हैं और चित्ररूप पुनः शिवलोक को वापस आते हैं। और शिवलोक वापस आने के बाद विष्णु रूप बहुत सुंदर रमणीक अश्व का यानी है का रूप धारण करते हैं, बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुंदर रूप धारण करते हैं। और वहीं वो आते हैं जहाँ तापसी और यमुना के तट पर लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर रमन करती हैं और वह तपस्या करती हैं। जब वह अश्वरूप में विष्णु जी वहाँ पहुँचते हैं तो लक्ष्मी जी उनको अपने गोविंद स्वरूप देखकर पहचान जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं, और इस तरह से उनका वहाँ मिलन होता है और विष्णु जी वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से उन्हें समय बीतने के साथ एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो बहुत ही बलिष्ठ होता है और विष्णु जी की तरह ही सुंदर, भव्य, मनोहारी, सबके मन को हरने वाला, मनोहर, अति कांतिमय, सुंदर, वैभवशाली, आकर्षक, सब तरह से गुणवान, रूपमान, मनोहारी वह पुत्र सुंदर वहाँ उनको प्राप्ति होती है। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, अब आप अपनी अश्व रूप घोड़ी का रूप को त्याग कर अपने मूल स्वरूप में आप आइए और हम अब वैकुंठ को चलते हैं। तो इससे पूर्व जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो देवता ऊपर से पुष्प की वर्षा करते हैं और सभी आह्लादित होते हैं, सब खुश होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की और श्री हरि के वियोग का समय बीत रहा है और वो वैकुंठ वापस अपने स्थान को जाएंगे। तो पर लक्ष्मी जी पुत्र है, पुत्र की प्राप्ति होने पर उन्हें मोह होता है पुत्र से, और वो अपने पति रमाकांत को समझाते हैं कि हे देव, मैं इस पुत्र को, जो अभी छोटा सा बालक है, वह किसी तरह से सामर्थ्य नहीं है अपनी रक्षा करने में, इससे माता की आवश्यकता होगी, और किस तरह से यह तट पर अकेले रह पाएगा, इसका आगे क्या होगा। वह नाना प्रकार के अपने संशय भगवान विष्णु से कहती हैं और कहती हैं कि मैं इसको त्याग कर मैं कैसे वैकुंठ को मैं चली जाऊं, हे नाथ आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब विष्णु जी उनको समझाते हैं कि हे देवी, प्रत्येक चीज़ के पीछे, प्रत्येक परिस्थिति के पीछे कोई न कोई भेद और कारण तो अवश्य होता है। यह बालक निश्चित ही कोई काम करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। आप यूँ ही यहाँ अश्वरूप धारण करके नहीं आई, आपको एक पुत्र की प्राप्ति का शाप मैंने यूँ ही नहीं दिया, इसका कोई न कोई भेद होगा। अभी इसी समय ययाति वंश के एक राजा हैं जिनका पुत्र है तुर्वसु, और हरिशर्मा नाम से वो प्रख्यात हैं। उनको एक बहुत ही बलिष्ठ बलशाली पुत्र की अभिलाषा थी और वह इस समय 100 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। तो उनको ये पुत्र, मैं उनको प्रेरणा दूंगा तो ये पुत्र यहाँ से ले जाएंगे, वह पुत्रवान हो जाएंगे। इस तरह से आपका पुत्र सुरक्षित रहेगा, वह एक दिन राजा बनेगा और वैभवशाली परिवार में जाएगा जहाँ चारों ओर से वह सुरक्षित रहेगा, उससे किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, या ईश्वरीय अंश होगा, आपका ये पुत्र होगा। तो लक्ष्मी जी इन सब बातों से संतुष्ट हो जाती हैं और पुनः वह विमान में आरूढ़ होकर अपने पति लक्ष्मीकांत के साथ वैकुंठ को वापस चली जाती हैं, और पुनः पूर्व की तरह वह बहुत ही सुंदर, दोनों बहुत ही मनोहारी, बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही रूपहारी देखने में लगते हैं, बड़े ही देदीप्यमान लगते हैं, और इस तरह से वो वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। तो ये रहा कि विष्णु जी ने किस तरह से लक्ष्मी जी को वास दिया। इसमें एक बात और भी है, शिव जी ने लक्ष्मी जी को ये भी कहा था कि आपको विष्णु जी ने जो शाप दिया, तो इसका एक भेद ये था कि आप अपने पति के साथ वैकुंठ में इतना रमन कर गई कि आपने अपने हृदय से जगदम्बा की स्तुति को, उनकी प्रार्थना को, उनके ध्यान को आपने हृदय से बिसरा दिया, इसलिए भी विष्णु ने आपको शाप दिया। एक कारण ये भी था। अब यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि
आप भले ही संसार में रहें, घर परिवार में रहें, या आप जंगल में रहें, चाहे आप योगी हों या आप कोई भी हों, आप ईश्वर को मानने वाले हों ना मानने वाले हों, जो भी हों, सब तरह से रहते हुए भी जो एक क्षण के लिए जो साक्षात लक्ष्मी है और जिनके पति विष्णु पालनहार हैं, साक्षात विष्णु हैं और पंचदेवता में वो आते हैं। लक्ष्मी जी जहाँ नहीं होती हैं वहाँ सब कुछ रूठ जाता है। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती हैं तो वहाँ दुख होता है, दारिद्र्य होता है, कलह होता है, क्लेश होता है, वहाँ विपन्नता आती है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं और कोई एक दूसरे को सुनता नहीं, होता कुछ नहीं, लेकिन अहंकार बहुत होता है, लोभ और माया से ग्रसित मनुष्य हो जाता है जहाँ लक्ष्मी नहीं होती हैं। तो इस तरह से कभी अगर ये सब परिस्थितियाँ अगर किसी घर में, कहीं भी घर परिवार में हो तो निश्चित रूप से जानना चाहिए कि वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास नहीं है। इस तरह से लक्ष्मी जब कुछ हजार वर्षों के लिए वैकुंठ से चली गई कहीं तपस्या करने के लिए, तो सर्वत्र संसार में कोलाहल मच गया और सब पूरी संसार के जो प्राणी थे वो सब दुखी हो गए और सब दुख और गरीबी से त्रस्त हो गए। सभी आपस में लड़ने लगे, कोलाहल मचने लगा, सब एक दूसरे पर क्रोध करने लगे, मारकाट की स्थिति हो गई लक्ष्मी जी के अभाव में। लक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ मधुरता होता है, प्रेम होता है, आपसी सामंजस्य होता है, वहाँ कलह नहीं होता, वहाँ ईश्वरीय आराधना होता है, भगवत आराधना होता है, देवी की आराधना होती है, वहाँ बड़ा ही सुंदर मधुर वातावरण होता है, शंखनाद होता है और इस तरह से वहाँ सब कुछ सुख शांति में वातावरण रहता है। तो जो लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी हैं, सब पर कृपा बरसाने वाली हैं, उनके हृदय में एक पल के लिए जो देवी का आराधना से हट के थोड़े से समय के लिए असफल उनका ध्यान गया, तो उसके दंड स्वरूप उनको अपने पति से वियोग झेलना पड़ा और उनको भी तपस्या करके पुनः सब कुछ वापस पाना पड़ा। जब वह सुखी हुई, जब लक्ष्मी जी का परिवार सुखी हुआ, लक्ष्मी जी सुखी हुई, तब पुनः सारा संसार सुखी हुआ। इसलिए हे मनुष्य, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको किसी भी चीज़ में हम रत रहें, किंतु देवी के आराधना में हमें त्रुटि कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव अपने हृदय में अम्बा की स्तुति करना चाहिए, माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए, सदैव उनके चरण पर अपन नज़र टिकी रहना चाहिए। एक पल के लिए कि आध पल के लिए भी नहीं उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। ये इस कथा का सार है। और आगे की कथा में मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी जी के जो पुत्र हुए वह किस नाम से प्रख्यात हुए और किस वंश की स्थापना हुई, इसके बारे में तो अब आगे बताऊंगी। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए और आप लोग ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।